आप लोगों ने 3 प्रकार के समुद्रों का नाम सुना होगा। सबसे पहला समुद्र तो हर व्यक्ति ने देखा होगा, जो भी बॉम्बे गया होगा, द्वारका गया होगा, रामेश्वरम गया होगा, मुंबई गया होगा। उस समुद्र को आपने देखा होगा जहां पर अथाह पानी भरा रहता है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां पर पानी ही पानी नजर आता है। उसको कहते हैं समुद्र। पहला नंबर का समुद्र है। दूसरे नंबर का समुद्र आपने सुना होगा शास्त्रों में क्षीर सागर। क्षीर कहते दूध, दूध का समुद्र है। दुनिया में कहीं पर भी आज तक किसी को भी उस क्षीर सागर ना तो किसी ने देखा है और ना किसी को मिला है। सिर्फ हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी भौगोलिक स्थान या भौगोलिक जगह नहीं है पर जहां पर कोई दूध का सागर हो, दूध का समुद्र हो। यहाँ बहुत से भक्त लोगों ने हमारे परम पूज्य संत श्री परीक्षा साहिब जी को देखा होगा। एक बार मैंने परीक्षा साहिब जी से शंका किया कि साहिब जी, जो शास्त्रों में लोगों को बताया गया है कि कोई क्षीर सागर है ऊपर, वो क्षीर सागर का असली मतलब क्या है? क्षीर सागर किसे कहा जाता है? तो जो संत गुरुजन होते, विवेकी महापुरुष होते हैं, वो बहुत सी बड़ी से बड़ी शंका को बहुत छोटे में समझा देते हैं। साहिब जी ने बताया कि दुनिया में कोई क्षीर सागर नहीं है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई क्षीर सागर है तो वो है मां का आंचल। जिस दिन मां अपने बच्चे को जन्म देती है उसी दिन उस मां के आंचल से दूध की धारा बहना शुरू हो जाती है, जिस दूध के कारण से उस बच्चे का जीवन पल्लवित होता है। जिस दिन उस बच्चे का जीवन का भरण पोषण होता है वो ही सबसे बड़ा क्षीर सागर है। और तीसरा आपने नाम सुना होगा भाव सागर। सुना का नहीं सुना? जो शास्त्रों में अबोधी लोगों को, अज्ञानी लोगों को इतना डरा दिया गया है, इतना भयभीत कर दिया गया है, उन्हें दिल और दिमागों से इतना भीरू कर दिया गया है कि जिस भाव सागर का नाम सुनकर के आदमी का हृदय कांप जाता है। और उस भाव सागर से पार होने के लिए नाना प्रकार के मतपंथों में, नाना प्रकार के महापुरुषों ने नाना प्रकार की धर्म की पद्धति बताया। किसी ने पूजा बताया, किसी ने व्रत बताया, किसी ने माला जाप बताया, किसी ने परिक्रमा बताया कि ऐसे से ऐसे तुम्हें जीवन में भवसागर से पार हो सकते हो। ये 3 प्रकार के सागर का नाम तो सब व्यक्ति ने सुना है, लेकिन ध्यान रखना, असली क्षीर सागर किसको बताया? सबसे बड़ा समुद्र किसको बताया? अगर आप लोग बीजक पढ़ते होंगे, सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ग्रंथ का अध्ययन करते होंगे, तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने रमेनी 20 की साखी में बताया है, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूं गोखुर बच्च विस्तार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबसे बड़ा सागर किसके लिए बता रहे हैं? और वो सागर कौन सा है? हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमान भाइयों के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, फारसी के लिए अलग अलग नहीं बता रहे हैं। जितनी भी पूरी मानव समाज इस भूतल पर, कबीर साहब जी कहते वो एक ऐसा सागर है जिसमें सारी दुनिया की मानव समाज उस सागर में डूबी हुई है। और वो कौन सा सागर है? इच्छा करी भव सागर। हमारे मन में जो नाना प्रकार की इच्छा, कामना, चाहना उठा करती है, कबीर साहब जी कहते वो ही सबसे बड़ा सागर है।
बाहर का सागर को लांग जाना आसान है, बाहर की सागर की गहराई को नापना आसान है, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं को लांघना और मनुष्य की इच्छाओं को नापना किसी की बस की बात नहीं है। इंसान का जीवन जब से अपने आप को संभालता है, इंसान अपनी जिंदगी में 80 साल 90 साल की जीवन की यात्रा समाप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी बड़ा से बड़ा योद्धा, बड़ा से बड़ा बलवान, बड़ा से बड़ा शक्तिशाली, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी भी अपने जिंदगी में अपनी इच्छा कामनाओं से बाहर नहीं हो पाता है, अपनी इच्छा कामनाओं से पार नहीं हो पाता है, और जिंदगी भर वो अपनी इच्छा कामनाओं के भीतर ही गोता लगाता रहता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी क्या कह रहा है, इच्छा करी भव सागर। और कभी आपने अपने आप का जीवन का अवलोकन किया है? आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की इच्छा कामना चाहना होती हैं, जिसमें से 100 में से 75% ऐसी इच्छा कामना चलती हैं जो हमारे जीवन के लिए कोई भी उपयोगिता नहीं है। व्यर्थ की इच्छा कामना में हम हमारे जीवन को डुबाए रखते हैं, और जिन इच्छा कामनाओं के पीछे हमारा जीवन दरिद्र और छीण बना हुआ है, भिखमंगे बने हुए हैं हमारा जीवन में। हम ये इंसान शक्तिशाली होने के बाद भी इतना भीरू बन गया, इतना कमजोर बन गया, किसके पीछे? अपनी इच्छा कामनाओं के पीछे। और वो इच्छा कामना भी किसी ने नहीं बनाया है, आपने खुद बनाया, आपने खुद पैदा किया है, और उसी इच्छा कामनाओं की ज्वालाओं में, उसी इच्छा कामनाओं की लहरों में आप अपने खुद के जीवन को जला रहे हैं और खुद के जीवन को डुबो रहे हैं। एक बार की बात है, एक शेर की शादी हो रही थी, और शेर कितना शक्तिशाली, जंगल का राजा, और उस जंगल के राजा की जब शादी हो रही थी तो उसके जैसे ही लोगों को, मेहमानों को बुलाया जाएगा। और आपको मालूम है कि जब शादी होती है तो दूल्हा घोड़ी में बैठता है और सामने सारे बाराती नाचते हैं, ढोल बाजे बजते हैं। तो उसी शेर के सारे मित्र यार, उसके भाई लोग सब नाच रहे थे, लेकिन उसी बीच में नाचने वालों के बीच में सबसे ज्यादा एक चूहा नाच रहा था। शेर के भाई की नजर पड़ी, दूल्हे के भाई की नजर पड़ी कि मेरा भाई शेर और मेरे भाई शेर की बारात में ये चूहों का क्या काम, और ये कैसे बीच में घुस गया और सबसे ज्यादा नाच रहा है। तो शेर के भाई ने पूछा कि भाई तू बता, मेरे भाई शेर की शादी और तू बीच में यहां, तुझे किसने बुलाया है? तो चूहा भी बड़े दमदार से बोलता, छाती में हाथ रख के, तुझे मालूम नहीं है? बोले क्या? बोले आज मेरे यार की शादी है। बोले अच्छा। फिर दूसरा झटका दिया उसने शेर के भाई को कि कहा मेरा भाई शेर और कहा तू चूहा, कह रहा कि मेरे यार की शादी है। तो बोले तू कैसे मेरे भाई का दोस्त हो सकता है? बोले सुन, अब तुझे काम की बात बताता हूं। बोले बता। बोले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक तेरे भाई जैसा मैं भी शेर था, और जिस दिन से मेरी शादी हुई है, ध्यान रखना, तेरी भाई की जो शादी हो रही ना, शादी होते ही तेरा भाई भी मेरी जगह पे आ जाएगा, तेरा भाई भी चूहा बन जाएगा। कहने का मतलब है मेरे भाइयों, हर आदमी शेर जैसी शक्ति से पैदा होता है, लेकिन आदमी जब अपनी इच्छा कामनाओं को इतना बढ़ा लेता है तो इच्छा कामनाओं से भरा हुआ जीवन, इंसान का जीवन कैसा बन जाता है? चूहों को जैसे भिखारी बन जाता है। इंसान अपने जीवन को खुद छीन कर लेता है, खुद दरिद्र बना लेता है, और अपनी इच्छा कामनाओं के पीछे, जिस इच्छा कामनाओं ने आपको 1000 बार अपमान दिलाया, 1000 बार आपको दुख की अग्नि में झोंका, जिन इच्छा कामनाओं ने आपको 1000 बार
दूसरों की नजरों से गिराया, क्या फिर भी हम अपने जीवन की अपनी इच्छा कामनाओं से हम पार हो पाते, छोड़ पाते हैं? आप खुद सोचिए जरा, आदमी की जब इच्छा कामना, छोटी सी बीड़ी, छोटी सी तंबाकू, ये किसने बनाया? किसी दूसरे ने। आदमी खुद अपनी बीड़ी पीने की आदत बनाता है, तंबाकू खाने की आदत बनाता है, शराब पीने की आदत बनाता है, मांस मटन करने की आदत बनाता, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार की आदत बनाता है। और इन्हीं इच्छाओं के पीछे फिर आदमी को कहो भैया छोड़ दीजिए। जिन इच्छा कामनाओं के पीछे, जिस अत्याचार के पीछे, जिस गुनाहों के पीछे आदमी ने जेल में जाकर के सलाखों की बेड़ियों के भीतर में जेल जीवन काटा है, फिर भी वो आदमी बाहर निकलने के बाद भी क्या वो अपनी इच्छा कामना को छोड़ पाता, त्याग पाता है? नहीं त्याग पाता है। और आदमी को कहते को भैया ये थोड़ी सी बीड़ी के पीछे तू कहाँ ही अपने जीवन को भिखारी बना रहा है, क्यों नहीं छोड़ देता है? आदमी कितनी चतुर चालाकी से अपनी बात को साफ करते रखता है, बोले महाराज छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। और एक छोटी सी बीड़ी, एक चिमटी तंबाकू आदमी को क्या क्या कराती है। आपके दरबार में कोई भिखारी आता होगा, आप उसे 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दान कर देते होंगे, एक टाइम भोजन का दान कर देते होंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में बीड़ी और तंबाकू खाने की आदत होगी और जिस समय उसको तलब उड़ जाए, उसके पास बीड़ी और तंबाकू ना हो, तो 50 किलो और 60 किलो का आदमी भी एक साधारण भिखारी के सामने भी बीड़ी पे तो तंबाकू खाते हुए उसके सामने हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, हंसा तू तो सबल था, हे हंस जीव, हे हंस प्राणी, तू तो इतना सबल था, इतना वजनदार था कि तेरे जैसा वजन इस दुनिया में किसी का भी नहीं था। लेकिन तेरा वजन घटा क्यों? हल्की अपनी चाल। तूने अपनी चाल के पीछे, अपनी आदत के पीछे अपना जीवन कितना हल्का कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि आज दूसरे के सामने तुझे हाथ फैलाने की नौबत आ गई। हंसा तू तो सबलता, हल्की अपनी चाल। और हल्की चाल क्यों किया? रंग कुरंगी रंगिया। तेरा जो सुवर्ण रंग था, तूने इसमें नाना प्रकार के दुर्व्यसनों का रंग चढ़ा दिया। क्यों किया? क्यों चढ़ा तुम्हारे जीवन में कुरंग का रंग? क्योंकि किया और लगवार। तुमने अच्छे महापुरुषों के साथ में प्रेम प्रीति न रख करके तुमने दुर्गुण दुराचारी लोगों के संसाथ में संसाथ करके उनके साथ लवार का काम किया, प्रेम और प्रीति का काम किया है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति ने बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गुटखा, मांस, मटन, किसी अच्छे लोगों की संगत में बैठ करके, संगत करके किसी ने जीवन में इन आदतों को नहीं पकड़ा है। जब भी ये आदत हमारी जिंदगी में आई है तो ओछे लोगों के, गलत लोगों के संग साथ में पढ़ करके हमारे जीवन में गलत आदतें आई है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, धर्म गया, इज्जत गई, हो गई अकल खराब। जो आए सो बक रहा पड़ा कीच के बीच, और गाली दे मां बाप की सो नीचों का नीच। चढ़ा नशा दुर्गंध का बार बार तकरार, सदा शरारत सूझती उलट पलट व्यवहार। सूली पर चढ़ना पड़े पी के मदरा पान, अंत शराबी का देखे हर एक इंसान। बर्तन भाड़े बिक गया खेती और मकान, बीवी बच्चे रो रहे घर है नरक समान। सूली पर चढ़ना पड़े पी के मदरा पान, अंत शराबी का देखे हर एक इंसान। इतनी इंसान की दुर्दशा होने के बाद भी क्या इंसान अपने जिंदगी में अपनी बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब को छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि त्रस जीवों का घात किए से बनती बुरी शराब है, शांतिशील तप बुद्धि आदि का करती सदा ही नाश है। बेसुध हो मतवाला हो करता जीवन नष्ट है,
यादव सुत मदिरा पिए तब हुई द्वारिका भस्म है। कितना बड़ा प्रमाण है कि ये मदिरा मांस के पीछे पूरे कौरव वंश का बर्बाद और नाश हो गया। भगवान कृष्ण भी अपने वंश को नहीं बचा पाए, उनके नजरों के सामने पूरे यादववंशी लोग मदिरा मांस और लड़ाई झगड़े करके पूरे समाप्त हो गए। ध्यान रखना मेरे भाइयों, जब इतने इतने बड़े बड़े लोग जी दुर्दशा में दुर्व्यसनों में नहीं बचे हैं तो हम और आप कौन सी खेत की मूली जो हम और आप बच जाएंगे। इसलिए जीवन में हजारों बह गए इन बोतलों के पानी में, जो डूबे गिलासों में बुनो उबरे कभी जिंदगानी में। अभी भी संभले शराबी कुछ समय है बाकी, अरे वो काटोगे बुढ़ापे में जो बोगे जवानी में। इसलिए ध्यान रखना, जो जवानी में तुम जो भी कर रहे हो, जो भी अपने जीवन की खेती में बो रहे हो, ध्यान रखना इसकी फसल कभी दूसरा नहीं काटेगा। आज नहीं तो कल तुमको ही काटना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते अगर शराब ही पीना तो कौन सी शराब पीजिए, एक और शराब है, ऐसा मत सोचिए। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी ही सुधर जाएगी। उस शराब को किसने पिया? भगवान बुद्ध ने पिया, महावीर ने पिया, कबीर ने पिया, मीरा ने पिया, नानक ने पिया। वो कौन सी शराब थी? भक्ति की प्यालियां, सेवा की प्यालियां, ज्ञान की प्यालियां, सत्संग की प्यालियां। इस शराब को पीकर को तो देखो, इसका नशा न जिंदगी में कभी उतरेगा और इस नशा करने के बाद में आपकी जीवन बर्बाद नहीं होगा, आपका जीवन आबाद होगा। और इसी शराब को ये संत गुरुजन पीते हैं। इस शराब को तो कभी जीवन में लगा करके तो देखिए, लेकिन आदमी वो सड़ा हुआ पानी पिएगा और पिलाने वाला बेचने वाला कभी नहीं पीता है। इसलिए बेचने वाले का महल बनता है और पीने वाला टूटी झोपड़ी में अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। इसलिए कवि साहब ने क्या बोला, इच्छा करी भाव सागर। हमारे मन में ना मालूम क्या क्या इच्छा उठती है, यह मन ना मालूम क्या क्या ख्वाहिश करता रहता है और जब देखो तब फरमाइश ही करता रहता है। जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन हमारी मन की फरमाइश, हमारी मन की ख्वाहिश कभी खत्म हुई? नहीं हुई। और आदमी कहता है कि महाराज जीवन में चैन नहीं है, जीवन में शांति नहीं, जीवन में सुख नहीं है। कहां से सुख होगा, कहां से शांति होगी? कभी जीवन में एक बार अपने जीवन के पन्ना पलट कर तो देखो कि तुमने अपने जीवन में सुख और शांति लाके कोई काम भी किए हो। जब जीवन में कुछ सुख और शांति लाके काम ही नहीं किए हो तो सुख और शांति कहां से कोई आकाश से बरसात की जैसे बरसात होकर के मिल जाएगी? कबीर साहब की वो बात याद रखिए, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए और बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब की बात को, एक बात को याद रखिए, इच्छा करी भाव सागर। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक बंधनदायी इच्छा होती है, एक निर्बंधित इच्छा होती है। जैसे आज आप लोगों को जीवन में अपना जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन की भूल गलतियों को मिटाना है, तो आपके मन में इच्छा क्या हुई कि चलो संत गुरुजनों के पास चले, सत्संग हो रहा है और आप हजार 2-2 किलोमीटर के 2-2 हजार किलोमीटर की यात्रा करके, रास्ते के धक्के मुक्के खा करके, अपने जीवन का कुछ पैसा खर्च करके आप यहाँ संत गुरुजनों के पास किसके लिए आए हो? अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए, जीवन को आबाद करने के लिए, जीवन को बंधनों में बांधने के लिए या जीवन को बंधनों से छुड़ाने के लिए आप यहाँ पर आए हो? अपने जीवन को बंधनों से छुड़ाने के लिए ही तो आप यहाँ पर आकर के बैठे हो। तो ये भी एक इच्छा है, ये बंधनों से छूटने की इच्छा है। और एक व्यक्ति बंधनों से बंधने की इच्छा लेकर के संसार में भटक रहा है। तो कबीर साहब जी कहते हैं अपने जीवन में एक ऐसी इच्छा करो कि हमारा जीवन कैसे बंधनों से मुक्त हो, कैसे दुख से हमारा जीवन छूटे, वो इच्छा करना हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो इच्छा करी भाव सागर, जामे बोहित रामधार। पहली बात तो मैं स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में अपने बंधनों से बंधा हूं, अपनी इच्छा कामनाओं से ग्रसित हूं और इस इच्छा कामनाओं से छूटना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? जामे बोहित राम आधार।
जैसे किसी व्यक्ति को समुद्र पार होना है या किसी बहुत बड़ी गंगा को पार करना है तो उसे क्या करना पड़ता है, नौका का आधार लेना पड़ता है, केवट का आधार लेना पड़ता है। इसी प्रकार कबीर साहब जी कहते अपने इच्छा रूपी कामनाओं से भवसागर से पार होना है तो आपको किसका आधार बनाना पड़ेगा, नाव किसकी बनाना पड़ेगा, जामे बोहित राम आधार। बोहित कहते हैं हवाई जहाज, नौका किसका बनाना पड़ेगा, राम का आधार की नौका बनाना पड़ेगा। और कौन सा राम, भगवान राम दशरथ के पुत्र का नहीं, उस दशरथ के पुत्र से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। जे संत गुरुजन रूपी आत्मज्ञान की जो राम अपने रमैया राम की ज्ञान की चर्चा चल रही है, इस आत्मा राम की चर्चा को ही हमें जीवन में भाव सागर से पार होने की नौका का आधार बनाना पड़ेगा। राम की कथा तो बहुत हो गई, राम की कथा करते करते तो जिंदगी निकल गई, ऊपर राम राम खूब चलता है, धर्म की चर्चा खूब चलता है, लेकिन जीवन किसी का पार नहीं हुआ है आज। बल्कि इन धर्म की कथा के पीछे धर्म के नाम से धंधा हो रहा है। धर्म का धंधा था, हर कोई इसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। ये है दशा तुम्हारी धर्म की आज। तो धर्म इसको नहीं कहते हैं, धर्म किसी शास्त्र में नहीं है, धर्म किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, धर्म किसी देवालय में नहीं है, तो फिर धर्म है क्या, धर्म किसे कहा जाता है। महापुरुष ने कहा है चर्चा ही चर्चा करे धारण करे ना कोई, और धर्म विचारा क्या करे धारे ही सुख होई। जो महापुरुषों के आचरण है, विचार है, ज्ञान है, शिक्षा है, उपदेश है, अपने जीवन में धारण कर लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। धारण करना धर्म है, वरना कोरी बात, और सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। जब तक हम महापुरुषों के विचारों को, आचरणों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक ध्यान रखना कोई धर्म का व्यक्ति धर्म नहीं किया, उसने भी धर्म की स्थापना नहीं की अपने जीवन में। हाँ, धार्मिक चिन्हों को जरूर अपनाया है, धार्मिक कर्म कांडों को जरूर कर रहा है, लेकिन अभी हमारा जीवन धर्म से लाखों कोस दूर है। धार्मिक चिन्हों को अपनाना अलग बात और धर्म को धारण करना ठीक दूसरी बात। तो धारण करना धर्म है। बाकी चर्चा तो खूब चल रही, मंदिर मस्जिद में खूब परिक्रमा चल रही है। मंदिर मंदिर डोलते वृद्ध हो गया छैल, और पग की पगतरिया घिसी घिसना मन का मैल। मंदिर मंदिर डोलते परिक्रमा करते करते तो आदमी जवान से बूढ़ा हो गया, और परिक्रमा करते करते पैर के तलवे घिस गए, चप्पलें घिस गई, लेकिन हमारे मन का मैल घिस पाया, मन का मैल छूट पाया, मन का मैल निकल पाया। अगर हमारा मन का मैल ही साफ नहीं हो पाया तो आपके पैर घिस जाए, चाहे चप्पल घिस जाए, चाहे पूरा जीवन ही घिस जाए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाइयों। इसलिए महापुरुषों ने कहा है नौका किसको बनाना है, हमारे आत्मज्ञान रमैया राम की नौका बनाना है। इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूं। तीसरी शर्त कबीर साहब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें हरि की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। अब कौन से हरि? भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में पड़े 24 घंटा लक्ष्मी के साथ। हरि का बहुत से अर्थ होते हैं। हरि किसको कहते हैं? जो हमारे जीवन में जो भी तुम्हारा जीवन का हरण करे वो सब हरि में आते हैं। हरि नाम मेढक होता, हरि नाम सर्प होता, हरि नाम उल्लू होता है, हरि नाम मृत्यु होता, हरि नाम औरत होता, हरि नाम वासना होती है। लेकिन यहाँ हरि का सुमरण करने के लिए कहा गया है। तो किस हरि का सुमरण करने के लिए कहा गया है? हरि की शरण ग्रहण करने के लिए कहा गया है। जे संत गुरुजन हमारे लिए हरि स्वरूप है, हरि रूप परमात्मा है। जे क्या हरण करते हैं? अपने ज्ञान बोध विचारों के द्वारा अपने भक्तों के, अपने शिष्यों का विकारों को, अज्ञानता को, दुर्गुण दुराचारों का हरण करते हैं। जे सबसे बड़े कवि साहब जी कहते ऐसे संत महापुरुषों की हरि शरण को ग्रहण करो। कहे कबीर हरि